नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, अगर मध्य प्रदेश से हो तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और बहुत कुछ हमारे पास चर्चा करने के लिए भी है। एक वक्त था जब हम वैकेंसी को तरस रहे थे। 2017-18 में लास्ट वैकेंसी आई और भर्तियां आते आते 2025 आ गया था। लेकिन अब एक वक्त आया है जहां हम कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसी है। बहुत सारे पॉइंट है बोलने के लिए। जो नए बच्चे या पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये कहेगा कि क्या ज्ञान पेल रहे हो, लेकिन जो बच्चे लंबे समय से हमें फॉलो कर रहे हैं, 3-4 साल 5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे अनुभव को जानते हैं, जो हमसे सीखते हैं, वो हमारी इन बातों को समझेंगे। बहुत सारे पॉइंट है चर्चा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं जिस पर अक्सर हम लोग घूमते हुए नजर आते हैं। पूरी भर्ती मध्य प्रदेश में है, इस पर चर्चा करूंगा मैं, कितनी वैकेंसी है, क्या होगा। लेकिन एक पॉइंट बताता हूं, चाहे आप एमपी से हो, राजस्थान से हो या यूपी बिहार कहीं से भी हो, मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबका एक ही राउंड अप रहता है, एक ही सिनेरियो रहता है। और सबसे पहला सवाल आता है कि फलानी भर्ती कब आएगी। भर्ती होते ही सवाल आता है कि इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम होते ही उसका रिजल्ट कब आएगा। और जैसे ही हम लोग रिजल्ट में चूक जाते हैं, रह जाते हैं, तो फिर सवाल आता है कि नई भर्ती कब से आएगी। यही एक चक्रव्यूह है जो हम घूमते रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर अब मौका चूक गए ना, तो किसी को दोष मत देना और मत बोलना कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो आपके लिए नहीं हो सकती। मैं कारण बताता हूं। अगर इसरो या डीआरडीओ या दिल्ली मेट्रो जैसे डिपार्टमेंट में 100 सीट भी आ जाती है, इलेक्ट्रिशियन आईटीआई की मैं बात कर रहा हूं, 100 सीट भी आ जाती है, तो हम लोग उसके पीछे भागते हैं। अभी आप देखिएगा, जो पावर ग्रिड में वैकेंसी थी, पूरे देश के बच्चे उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन यहां तो आप ही हो। अगर कोटा ओपन भी कर देते हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चे केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी में आ सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बाकी सब तो आपके ही है ना। फिर हम कैसे मौका छोड़ सकते हैं, बताइए। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये न्यूज पुरानी हो चुकी है। पुरानी मतलब सुबह आई थी, हमने टेलीग्राम पर उसी टाइम डाल दी थी। आई होप कि आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे। फास्टेस्ट सूचनाओं की अपडेट लेनी है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। तो सूचना तो आपको मिल गई, अब इसको पढ़ करके मैं क्या सुनाऊं। लेकिन जरूरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अब हमें एकाग्र होने की जरूरत है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं सुझाव दूंगा कि एक बार इसके पीछे लग जाओ। ये वैकेंसी जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट रहना है, कामयाब होना है। तो अगर ये मौका चूके तो बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। थोड़ी डिटेल दे देता हूं, फिर चर्चा भी करेंगे। काफी बच्चे हैं जिनकी तैयारियां बहुत अच्छी है, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जिस कंटिन्यूटी से आप चल रहे हो बस उसी से चलना है। आइए एक सिनेरियो देख लेते हैं। हमारे आईटीआई के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है उसमें 3 टोटल पोस्ट रहेगी। एक पोस्ट का नाम है लाइन परिचारक, यानी लाइन अटेंडेड। 20,118 पद है। 20,000 पद, और क्या ही चाहिए हमें। उसके बाद में सीनियर लाइन अटेंडेड के भी आएंगे 10,844। उसके बाद में लाइन असिस्टेंट के भी आएंगे, कितने, 3,579 पद। ये 3 पद आप आईटीआई वालों के लिए समझ लीजिएगा। हालांकि ये जो 20,118 है, ये भी आगे तीनों कंपनियों में डिवाइड होंगे। इसका भी डेटा मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूं। किस कंपनी में कितने होंगे वो भी एक चर्चा करते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे। हाँ, अभी जो डाटा है वो यही था कि जो 49,000 पद है उनमें से ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि जो आपका पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण है वहां सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। सर्वाधिक पद आपके इसी डिस्कॉम में, इसी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में होंगे, और यहाँ सबसे ज्यादा सीट है। ठीक है ना। और ये है आपके लिए सिस्टम। अब देखो, और तो ज्यादा कुछ अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम कंसंट्रेट रहें, हमें थोड़ा कंटेंट पे फोकस करें, हम थोड़ा ध्यान दें। अगर ये मौका चूक जाते हैं तो दोस्त बहुत देर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, एक बार हमें भी मौका देकर देखिए। कंटेंट देंगे आपको जिसमें टेक्निकल की तो हमारी पूरी गारंटी रहेगी, टॉप कंटेंट की।
एक बार यकीन करके देखिए, इतना जब आपने किया है तो जॉइन कीजिए। लेटेस्ट बैच है, एक कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, साथ में आपको नया बैच भी मिलेगा। यानी जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप पहले से पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ें लेटेस्ट अभी साथ में चल रही है, उनको भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ सकते हैं। टेक्निकल, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सब सब्जेक्ट का जो कंटेंट है आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इनको ले सकते हैं। एक-एक टॉपिक पर खास तौर से हमने टेक्निकल पर आपके साथ चर्चा की है, एक-एक पॉइंट आपको दिया है, तो आई होप कि आप कुछ न कुछ नया इसमें ज़रूर सीखेंगे। जो पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास है, आपको फ़ोल्डर्स बने हुए मिल जाएँगे, आप ओपन करके देख सकते हैं। कोर्स का नाम रखा गया है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी एक बार आपको ये कोर्स लेना है और ये सभी जो आपके वैकेंसीज होंगे उन सब भर्तियों के लिए भी काम आएगा। खैर चलिए, कोर्स के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ टाइम मेंबरशिप। दरअसल बहुत सारे बच्चों की तैयारी कंप्लीट है, उनको कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने जो एग्ज़ाम है उनके पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। ऑल एग्जाम नाम से है, लाइफ टाइम मेंबरशिप के नाम से है। इसमें जितने भी हमारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं आईटीआई बेस्ड वैकेंसी के, उन सब की पीडीएफ्स आपको इसके अंदर मिलती है। उन सब पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो पुराने पेपर इस वितरण कंपनियों के सारे इसमें इंक्लूड है, आप इनको पढ़ सकते हैं। बात रही नोटिफिकेशन की, देखो नोटिफिकेशन का क्लियरली इन्होंने लिख दिया है कि दिसंबर तक जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30,962 पद है, दोनों लाइनमैनों के मिला करके। ये जो अपन इनको मिला रहे हैं ना टोटल, तो ये देखिएगा, ये आपके दोनों 20,000 और 10,800, यानी 31,000 हम राउंड फिगर में बोल सकते हैं। 31,000 लाइनमैन मिल रहे हैं। तो ये जो हमारा चक्रव्यूह रहता है ना कि नई भर्ती कब आएगी, इस भर्ती को कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती भूल जाना, और अगर याद भी करो तो 2032-33 से पहले याद मत करना। उससे पहले वैकेंसी के लिए फिर कोई जगह नहीं बनती है। मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो। सबसे पहले देखो करना क्या है चीज़ों का, वो भी ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे जो जनरल गलतियां करते हैं ना, वो ये करते हैं, आपको किसी भी भर्ती का ओवरव्यू पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं ओवरव्यू होता क्या है। हम लोग इसको हिंदी में रूपरेखा बोलते हैं, ठीक है। बाद में जब आने लगा तो हम लोग इसको ब्लूप्रिंट बोलते थे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो टोटल वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, मतलब किस में से क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मुझे टोटल टाइम कितना मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे ही सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर टॉपिक वाइज जारी कर दिया जाए, जैसे बिहार पीसीएल जारी करता है, तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसके लिए ना खुद का ही एक शेड्यूल बनाना है, किसी और के हिसाब से हम अब क्यों चलें बताइए। आपको लग रहा है कि मुझे अंडरग्राउंड केबल वाला टॉपिक पहले तैयार करना है, तो करो। आजकल तो ऐसा जमाना है कि जो चीज आपको पढ़नी है वो मिलेगी। अब वो नहीं है कि हम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं और सर हमें जो पढ़ा रहे हैं बस हमें वही पढ़ना है, नहीं। हमें जो जरूरत है वो हमें पढ़ना है, और वो हमें पढ़ने को मिल भी रहा है। यूट्यूब पर हमने फ्री कंटेंट बहुत आपको दिया हुआ है, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर उसके टॉपिक बनाने हैं, और टॉपिक वाइज ही आपको कवर करना है। अभी देखो दिसंबर का तो इन्होंने बोल दिया शुरू होने में, तो 6 महीने 5 महीने तो यहीं से आप मान करके चलो, हो गए ना। उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में भी आप मानकर चलो कि 4-5 महीने और लग सकते हैं। यानी आज के हिसाब से भी अगर मिनिमम टाइम लेकर भी आप चल रहे हो ना, तो भी कम से कम आपके पास 8 से 9 महीने का समय है मेरे दोस्त। और 8 से 9 महीने में आप तैयार क्यों नहीं हो सकते बताइए मुझे। जीरो से लग जाओ, चुपचाप शांत मन से, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, अपना काम करे जाओ, जीरो से शुरू कर दो, पहले दिन से लग जाओ। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि हम बीच में से या आधा अधूरा पढ़ते हैं, या टेक्निकल की मैं बात करूं तो आप लोग ज्यादातर मिक्स क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं। मिक्स क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ध्यान रखना। टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है कि यार इस टॉपिक के मैंने 300 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो कुछ ना कुछ चीजें इंप्रूव हो जाती है। अलग अलग सोर्सेज से जितना पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से कोई कंटेंट ले रखा है तो किसी के कोर्स से, ऐप में जो फ्री टेस्ट होते हैं, हमारे ऐप में भी फ्री टेस्ट होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये मार्गदर्शन आपके लिए पर्याप्त है। सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, कितने सब्जेक्ट है,
उनमें टॉपिक कौन-कौन से हैं, टॉपिक वाइज़ तैयार हो जाइए। जैसे इलेक्ट्रीशियन से आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन एंड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड वाला टॉपिक बनता है हमारा, तो उससे शुरू हो जाइए। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, अब इसके 200-400 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, हो गया टॉपिक तैयार। और नोट करने पॉइंट, नोट करने का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने प्रीवियस नोट्स को नए नोट्स से मिलाओ, आपको खुद लगेगा कि नहीं मेरे ये नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं। 6 महीने बाद नए नोट्स बनाना आपको लगेंगे कि नहीं ये ज़्यादा नोट्स है, क्योंकि हम हर स्टेज पर, हर दिन, हर लेवल पर नया सीखते हैं मेरे दोस्त, यकीन करो। तो पर्याप्त है जानकारी, इतनी मुझे लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए कि लाइफ टाइम मेंबरशिप आपके पास ज़रूर जॉइन होनी चाहिए। एमपी के बहुत पेपर इसमें हमने डाल रखे हैं आपके लिए, एंड यूज़फुल कंटेंट चाहिए तो एक बार यकीन करके देखिए, टेक्निकल में कोई इश्यू नहीं आने देंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।